Hello everyone, welcome back to your own channel Pandi Jyoti and this is Jyoti. So here is another BEd assignment file और इसका टॉपिक है गांधी जी की बुनियादी शिक्षा। इससे पहले वाले वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी फाइल को कैसे बनाते हैं। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम प्रस्तावना से, जिसमें हम गांधी जी के शिक्षा के विषय में जो विचार थे उनको रखेंगे। जैसे कि उन्होंने लिखा था, शोषण विहीन समाज की स्थापना करना उनका मूल मंत्र है। आप चाहो तो डायग्राम या गांधी जी की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह बना सकते हो, जिससे आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा। सबसे पहला पॉइंट इसमें मैंने जो एक मेंशन किया है कि गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, स्वावलंबी शिक्षा, जीवन से संबंधित शिक्षा, हस्तकौशल पर आधारित शिक्षा तथा अहिंसा के बारे में ज्ञान होना। और गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा में अच्छी आदतें होना, नित्यक्रम के बारे में पता होना, इन सब से ही जो किसी भी छात्र या बच्चे की शिक्षा है उसको प्रारंभ करना चाहिए। इसके बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने भी कुछ कहा है, जिसको मैंने यहाँ ब्लैक से मेंशन किया है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट जो है वो हमारे नॉलेज एंड करिकुलम पेपर फर्स्ट के एक चैप्टर से लिया गया है, या फिर चैप्टर पर बेस्ड है, जो है गांधी जी की बुनियादी शिक्षा। तो अगर आप चाहो तो आप अपनी बीएड की नॉलेज एंड करिकुलम की बुक में भी इस टॉपिक को ढूंढ के वहाँ से लिख सकते हो, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर बेटर रहेगा कि आप इसे खुद से ढूंढ के एनालाइज करके एंड देन मटेरियल को लिखें। अब यहाँ पर मैंने जितने भी उनके मुख्य तत्वों को पहले मेंशन किया था उसको एक एक कर हेडिंग डाल के एक्सप्लेन किया है। मातृभाषा के विषय में गांधी जी ने कहा है कि मातृभाषा को सीखने से पूर्व अगर आप फॉरेन लैंग्वेज यानी कि किसी विदेशी भाषा को सिखाते हैं तो ये उतना ही विवेकहीन है जितना कि बालक को चलने से पूर्व चढ़ना सिखाना। तो ये मैंने कोट किया है, आप देख सकते हो इन्वर्टेड कॉमास में। तो अगर कभी भी किसी की कही हुई बात को आप लिख रहे हो तो आप कोशिश करो कि उसको अलग इंक से लिखो। जनरली वी यूज़ ब्लैक एंड ब्लू पेन, तो मैंने ब्लैक से लिखा है, एंड इन्वर्टेड कॉमास में लिखो। फिर यहाँ पर फिर से गांधी जी ने जो बात कही है शिक्षा में विद्यालय का जो रोल होता है स्टूडेंट की लाइफ में, उसके बारे में वो भी मैंने यहाँ ब्लैक से कोट किया है। देन अहिंसा पर आधारित, फिर यहाँ परीक्षा पद्धति का विरोध, शिक्षा का आधार, हस्तकला के विषय में जो भी बताया है गांधी जी ने। फिर शिक्षकों के चरित्र एवं व्यक्तित्व पर जोर दिया है, क्योंकि यदि अगर आपके शिक्षक में वो गुण नहीं होंगे तो वो गुण आगे बच्चों तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। अब यहाँ पर है शिक्षकालय समाज का वास्तविक प्रतिनिधि के रूप में। तो ये एक यहाँ पर पॉइंट है कि जो कॉलेज वगैरह है वो क्या रोल प्ले करता है एक स्टूडेंट की लाइफ में। उसके बाद इन्होंने पाठ्यक्रम को, प्राइमरी पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा, जैसे क्रियात्मक पाठ्यक्रम, ज्ञानात्मक। फिर उत्तर बेसिक शिक्षा को भी क्रियात्मक और ज्ञानात्मक पाठ्यक्रम के हिसाब से बांटा है। फिर बेसिक शिक्षण विधियाँ क्या क्या हैं, इसमें हस्तकौशल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान दिया गया है। ऐसे ही पूरा एक्सप्लेन कर पाना इतना ईजी नहीं है, तो बेटर होगा आप स्क्रीनशॉट लो, पढ़ो, इस पर काम करो एंड देन इसको बनाओ। इसमें कई सारी विधि है, अनुकरण विधि है, क्रमानुसार विधि है, क्रिया विधि, निरीक्षण विधि। अब एक एक विधि यहाँ पर मेंशन की है मैंने, और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसके बाद हम अपने निष्कर्ष पे आएंगे। निष्कर्ष में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर प्रेजेंट करें कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसके बाद हम अपना ग्रंथ सूची लिखेंगे। जहाँ जहाँ से आपने हेल्प ली होगी इस प्रोजेक्ट को बनाने में वो पॉइंट मेंशन करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।